Hello students, now we will start reading the remaining part of the lesson Fellow Traveler written by A.G. Gardiner. Now in the above paragraph, the author says that on the night when he was quite alone in the compartment, he did nothing like any extraordinary person. He did what an ordinary person did. What an ordinary person does. He found himself uneasy when he met his fellow traveler, who was a mosquito, whose repeated behavior teased the author so much that he condemned him to death. The author got so much angry that he decided to teach the mosquito a lesson. Offering himself as a judge, he decided to punish the mosquito for his misdemeanor and many other things. Now the author says, उपर्युक्त पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा कि लेखक ये मानते हैं कि जब वो अकेले थे बोगी में तो उन्होंने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया जो एक सामान्य व्यक्ति न करता हो। वह उस बोगी में उस तरह से बैठे रहे, उस तरह से कार्य को किया जैसा कि एक सामान्य नागरिक अकेले होने पर करता है। जब लेखक उस मच्छर के उपस्थिति से परिचित हुए तब लेखक अपने सहयात्री के बारे में पहचाने, अपने साथ सफ़र करने वाले सहयात्री को पहचाने, तब उन्हें अनईजी महसूस होने लगा। वो थोड़े से जो है अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं किए। उस मच्छर के बार बार दुर्व्यवहार से लेखक इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने उस मच्छर को सबक सिखाने को सोच लिया। अतः कह रहे हैं क्या कि आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने फिर उसे उड़ाया। ही स्किप्ड अवे, वह फुदक कर भाग गया, वो उछल कर भाग गया। टुक एनदर जांट राउंड द कंपार्टमेंट, बोगी का एक और चक्कर लगाया। और क्या किया? रिटर्न, लौटा एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हेड, और बेशर्मों की तरह, इम्पुडेंटली बेशर्मों की तरह आकर के मेरे पीठ पर बैठ गया, मेरे हाथ पीछे बैठ गया। इट इज इनफ आई सेड, मैंने कहा कि हद हो गई भाई। मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट, उदारता की भी हद होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, 2 बार मैंने तुमको चेताया कि आई एम समवन इन पर्टिकुलर, मैं समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, मैं समाज की हस्ती हूँ। आई एम समवन इन पर्टिकुलर, मैं एक हस्ती हूँ। और यह भी मैंने चेताया कि माई अगस्ट पर्सन रिसेंट्स, मेरा रुआबदार व्यक्तित्व तो चिढ़ जाता है। और अभी किससे चिढ़ जाता है? द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस, दुर्व्यवहार से। और अभी किसके? ऑफ स्ट्रेंजर, अजनबियों के। सो अनजान लोगों के गुदगुदाने वाले दुर्व्यवहार से मेरा रुआबदार व्यक्तित्व क्या होता है? को बुरा लग जाता है। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूँ, मैं जज बनूंगा। आई कंडेम यू टू डेथ, और जज बनते ही आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुमको मौत की सजा सुनाता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, द कोर्ट अवार्ड्स इट, करे जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय ऐसी बात कहता है, न्याय इस चीज की मांग करता है। करे क्या कि जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय यही कहता है। कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्यायालय क्या करता है? कोर्ट अवार्ड्स इट। और कह रहे क्या कि कोर्ट्स, न्यायालय इसे देता है। अर्थात कहने का मतलब यह जो आपका लाइन है, जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट्स अवार्ड्स इट, यह जो है आपके मर्चेंट ऑफ वेनिस नामक ड्रामा से उद्धृत है। उसमें ऐसा लिखा गया है कि जब पोर्सिया कहती है ड्यूक से कि अगर व्यक्ति का दोष सिद्ध हो जाता है तो उसे न्यायालय को हर हाल में उसे दंड देना ही होगा। तो यहाँ पर क्या है कि लेखक ए.जी. गार्डिनर महोदय मच्छर को जो है कई अपराधों के लिए दोषी मानते हैं और वह बार बार दुर्व्यवहार से लेखक को परेशान कर देता है। अतः लेखक उससे
उसे सबक सिखाने के लिए कहते हैं कि न्यायालय के तौर पे जज बनकर के मैं तुमको सजाए मौत सुनाता हूँ। अब यहाँ तक मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अब हम कह रहे हैं कि आगे देखते हैं। द काउंट्स मतलब आरोप अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ आर मेनी, बहुत सारे हैं। आपके खिलाफ ढेर सारे आरोप है। काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, आपके खिलाफ ढेरों आरोप है। पहला आरोप क्या है कि यू आर वैग्रांट, यू आर वैग्रांट, तुम आवारा हो, तुम गैला हो। यू आर वैग्रांट, तुम आवारा हो। आवारा का मतलब कि एमलेस फेलो, कह रहे क्या कि एमलेस फेलो, पर्पजलेस फेलो, अनवर्दी फेलो, तुम बेकार के आदमी हो, किसी मतलब के आदमी नहीं, तुम आवारा हो। और क्या हो? यू आर पब्लिक न्यूइसेंस, यू आर पब्लिक न्यूइसेंस, तुम पब्लिक न्यूइसेंस, सार्वजनिक रूप से, न्यूइसेंस परेशान करने वाले व्यक्ति हो। यू आर पब्लिक न्यूइसेंस, तुम लोगों में न्यूइसेंस, यू आर पब्लिक न्यूइसेंस। पब्लिक मतलब होता है सार्वजनिक और न्यूइसेंस का मतलब होता है प्रदूषण फैलाने वाला। तो तुम सार्वजनिक रूप से यानी सभी को क्षति पहुंचाने वाले व्यक्ति हो। तीसरा कह रहे क्या कि यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, बिना टिकट के सफर कर रहे हो। और तो और यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास आधार कार्ड भी नहीं है। यू हैव नो मीट कूपन, मीट कूपन यू नो राशन कार्ड होता है। पहले के समय में यह पहचान पत्र होता था, लेकिन वर्तमान समय का जो है आपका आधार कार्ड जो है वह मीट कूपन है। सो कह रहे क्या कि काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, आपके खिलाफ तो ढेरों आरोप है। दीज लाइन्स गिविंग द ह्यूमरस स्पिरिट ऑफ द रीडर, यह लेखक के जो है हंसी पैदा करने वाली चीज़ों के ह्यूमरस एलिमेंट है, अर्थात लोगों के अंदर जो है हंसी पैदा करने वाले तत्व इस लेसन में विद्यमान है। तो आपको मैंने बताया था कि यह कहानी जो है ह्यूमरस वे में, अर्थात लेखक हास्यास्पद रूप में जो है इथिक्स की बात कर रहे हैं और फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए कि एक मच्छर जिसकी खुद की आइडेंटिटी नहीं होती, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इरेशनल क्रिएचर होते हैं, ऐसे लोगों से लेखक कह रहा है क्या यू आर वैग्रांट, तुम क्या हो? वैग्रांट हो, तुम आवारा हो, गैला हो, बैला हो। यू आर पब्लिक न्यूइसेंस, तुम लोगों को मुसीबत में डालने वाले हो। और क्या? ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, बिना टिकट के सफर कर रहा है, अर्थात यह संभव है। और यू हैव नो मीट कूपन, और तो और यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास क्या है? मीट कूपन, तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का पहचान पत्र भी नहीं है। यू हैव नो मीट कूपन। सो यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास मीट कूपन भी नहीं है, अर्थात मीट कूपन का मतलब पहचान पत्र भी नहीं है। फॉर दीज, इन सब के लिए। और किन कौन कौन सा चीज कि वैग्रांट, न्यूइसेंस, ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, नो आइडेंटिटी कार्ड। सो फॉर दीज, इनके लिए, एंड मेनी अदर मिसडिमीनियर्स, और अन्य सारे दुर्व्यवहारों के लिए। फॉर दीज, इनके लिए, और मेनी अदर मिसडिमीनियर्स, और अन्य कई दुर्व्यवहारों की वजह से, मिसडिमिनर्स कह रहे क्या? फॉर दीज, इनके लिए, और मेनी अदर मिसडिमिनर्स, कह रहे क्या? फॉर दीज, इनके लिए और सारे दुर्व्यवहारों के लिए क्या करना होगा? यू आर अबाउट टू डाई, अब आपको मरना होगा। यू आर अबाउट टू डाई। अतः आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लेटल ब्लो विथ माई राइट हैंड, कह रहे क्या कि आई स्टक, मैंने, कह रहे क्या कि आई स्टक, मैंने प्रहार किया
और आई स्टक अ स्विफ्ट, बड़ी तेजी से, लेथाल ब्लो, जानलेवा, ब्लो, हमला, विथ माई राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ से। सो मैंने अपने दाहिने हाथ से बड़ी तेजी से जानलेवा हमला किया। आई स्टक अ स्विफ्ट लेथाल ब्लो विथ माई राइट हैंड, मैंने बड़ी तेजी से अपने दाहिने हाथ से क्या किया? लेथाल ब्लो, जानलेवा हमला किया। ही डॉज्ड द अटैक, ही डॉज्ड द अटैक, वह बड़ी आसानी से, विथ इंसोलेंट ईज, ही डॉज्ड द अटैक विथ एन इंसोलेंट ईज, अपमानकारी ढंग से। इंसोलेंट ईज का मतलब होता है अपमानकारी ढंग से। कह रहे क्या कि बड़े आसानी से, बड़े आसान अपमानकारी ढंग से उस हमले से बच निकला। दैट ह्यूमिलिएटेड मी, जिससे, ह्यूमिलिएटेड मी, जिससे मुझे अपमानित महसूस होना पड़ा। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है अपमान महसूस करना। कह रहे क्या कि he dodged the attack, वह उस हमले से बच निकला। और वो भी कैसे? विथ एन इंसोलेंट ईज, इंसोलेंट ईज का मतलब अपमानकारी ढंग से, ईज मतलब आसानी से, वह उतनी आसानी से अपमानकारी ढंग से उस हमले से डॉज्ड, बच निकला। डॉज मतलब होता है चकमा देना, इंसोलेंट का मतलब होता है अपमानकारी, ईज मतलब होता है आसानी से। तो वह इतने आसानी से, इतने आसान अपमानकारी ढंग से उस हमले से बच निकला। दैट ह्यूमिलिएटेड मी, जिससे मुझे, ह्यूमिलिएटेड मी, जिससे मुझे अपमान महसूस हुआ। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, मेरा व्यक्तिगत, पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत, वैनिटी का मतलब होता है अभिमान, घमंड। मेरा व्यक्तिगत अभिमान क्या हुआ? वॉज अराउज्ड, जाग गया। अराउज मतलब होता है जागना, एराइज, एराउज्ड, एराउज्ड। कह रहे क्या माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, मेरे अंदर का अभिमान, मेरे अंदर का घमंड जाग गया। लोग कहते हैं कि मेरे अंदर का जो है जानवर जिंदा हो गया। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, मेरे अंदर का घमंड जो है जिंदा हो गया। आई लंज्ड एट हिम विथ माई हैंड विथ माई पेपर, आई लंज्ड माई, कह रहे क्या कि आई लंज्ड एट हिम विथ माई पेपर विथ माई हैंड, मैंने अपने हाथ और अपने अखबार से उस पर, लंज्ड एट हिम, उस पर टूट पड़ा। कह रहे क्या? मैं उसके ऊपर अपने हाथ से, अपने अखबार से टूट पड़ा। यानी आई लंज्ड एट हिम, मैं उस पर टूट पड़ा। और वो भी कैसे? आई लंज्ड एट हिम विथ माई हैंड विथ माई पेपर, मैं अपने अखबार से, अपने हाथ से उस पर टूट पड़ा। आई जंप्ड ऑन द सीट, आई जंप्ड ऑन द सीट, मैं अपनी सीट से उछल कर चढ़ गया। आई जंप्ड ऑन द सीट, मैं उछल कर अपनी सीट पर चढ़ गया। एंड परसुएड हिम राउंड द लैम्प, और बत्ती के किनारे उसका क्या किया? पीछा करने लगा। आई परसुएड हिम राउंड द लैम्प, मैं उछल कर सीट पर चढ़ गया और लैम्प के चारों तरफ उसका पीछा किया। परसुएड, परसुएड मतलब होता है पीछा करना, और परसुएड राउंड द लैम्प, और परसुएड राउंड द लैम्प का मतलब मैंने उसके बत्ती के किनारे किनारे उसका पीछा किया। और फिर आई एडॉप्टेड द फेलाइन कनिंग, कह रहे क्या? आई एडॉप्टेड द फेलाइन कनिंग, मैं बिल्लियों की चालाकी अपनाई। आई एडॉप्टेड मतलब होता है अपनाना, टैक्टिस का मतलब होता है चालाकी, और फेलाइन का मतलब होता है बिल्ली, और कनिंग का मतलब होता है धूर्तबाजी। तो मैं बिल्लियों की चालाकी का क्या किया? सहारा लिया। आई एडॉप्टेड द फेलाइन कनिंग, आई एडॉप्टेड द टैक्टिस, टैक्टिस का मतलब होता है चालाकी, और फेलाइन का मतलब होता है बिल्ली, और कनिंग का मतलब होता है धूर्तबाजी। आप लोग देखे होंगे कि बिल्लियाँ कैसे शिकार करती है, कि बिल्ली पहले जो है अपने शिकार को देख करके जो है चुपचाप बैठ जाती है, अपने शिकार को निकलने तक इंतजार करती है, और फिर एक पैर बढ़ा करके सीधे अपने शिकार को अपने मुंह में दबोच
लेती है। तो ठीक उसी तरह उसी क्रियाकलाप को आप इमेजिन करके इस लाइन को पढ़ेंगे कि आई एडॉप्टेड द टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग। कह रहे क्या कि माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, मेरे अंदर का जो वैनिटी, मेरे अंदर का जो अभिमान था, मेरे अंदर का घमंड, वॉज अराउज्ड, भड़क गया, जाग गया। आई लंज्ड एट हिम विथ माई पेपर विथ माई हैंड, मैं अपने हाथों से, अपने अखबार से उस पर टूट पड़ा। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं उछल कर अपनी सीट पर बैठ गया, मैं उछल कर अपनी सीट पर चला गया। एंड परसुएड हिम राउंड द लैम्प, और बत्ती के किनारे जाकर के उसका पीछा किया। आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, मैंने फेलाइन बिल्लियों की चालाकी का क्या किया, मैंने बिल्लियों की चालाकी को अपनाया। और वेटिंग टिल ही हैड एलिटेड, उसके उतरने तक, वेटिंग टिल ही हैड एलिटेड, तब तक उसका इंतजार किया जब तक कि वह नीचे न उतर। आई वेटिंग टिल ही हैड एलिटेड, यानी उसके उतरने तक मैंने इंतजार किया। अप्रोचिंग विथ हॉरिबल स्टिलनेस, और इंतजार करते हुए अप्रोचिंग विथ हॉरिबल स्टिलनेस, हॉरिबल स्टिलनेस का बिल्कुल चुपचाप से, अप्रोचिंग धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ा, अप्रोच मतलब होता है बढ़ना, और बढ़ते ही स्ट्राइकिंग विथ अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, अचानक, सडन का मतलब अचानक, टेरिबल स्विफ्टनेस, बड़ी तेजी से उस पर क्या किया, हमला बोल दिया। कह रहे हैं क्या, फिर से देख लीजिए, आई एडॉप्टेड द टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, मैंने बिल्लियों की चालबाजी का क्या किया, सहारा लिया। आई एडॉप्टेड द टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, मैंने बिल्लियों की चालाकी का सहारा लिया, मैंने बिल्लियों की चालाकी अपनाई। और तब तक उसका इंतजार किया, वेटिंग टिल ही हैड एलिटेड, उसका तब तक इंतजार किया जब तक कि वह उतर न जाए। और तब अप्रोचिंग विथ हॉरिबल स्टिलनेस, धीरे धीरे चुपचाप उसकी तरफ पहुंचकर क्या किया, स्ट्राइकिंग विथ अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, बड़ी तेजी से अचानक उस पर क्या किया, हमला कर दिया। यानी दिस वाज द फाइनल फाइनल एक्टिविटीज ऑफ द ऑथर टू टीच द मॉस्किटो अ लेसन, and the author did whatsoever in his anger. Still, yet he was unable to kill the mosquito. कह रहे हैं क्या कि लेखक का यह जो है फाइनल जो है अंतिम जो है प्रयास था उस मच्छर को सबक सिखाने के लिए, परंतु उस मच्छर को जो है वह सबक नहीं सिखा पाए।